ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने ईसा से कहा, सत्य क्या है? आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पवित्र शुक्रवार, गुड फ्राइडे, 2 अप्रैल 2021। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्या 13, अध्याय 53, पद संख्याएं 1 से 12 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 14 से 16 तक, अध्याय 5, पद संख्याएं 7 से 9 तक, और संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 18 तथा अध्याय 19, 1 से 42 तक। पिलातुस ने ईसा से कहा, सत्य क्या है? पिलातुस के द्वारा यह सारी मानव जाति की ओर से पूछा गया सवाल है कि सत्य क्या है। हर युग में, हर धर्म में यही सवाल जवाब लंबे समय से चलता रहा है कि सत्य क्या है। सत्य के बारे में पूछे जाने पर प्रभु ईसा मौन हो गए। इस मौन को हम महामौन कहते हैं और मौन होकर ही गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार को मनाया जा सकता है कि सत्य को लिया जा सकता है लेकिन दिया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु का क्रूस उसी सत्य का प्रतीक है जहां प्रभु यीशु मौन हो गए। देते ही सत्य असत्य हो जाता है। सत्य आत्मज्ञान का हिस्सा है। सत्य स्वतः प्रमाण है। सत्य भाषा के आगे की बात है। सत्य को मौन होकर ही जाना जा सकता है। प्रभु ईसा ने अपने शिष्यों से कहा था, मैं ही हूं जो पिता के पास से आया हूं। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। सत्य जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, वही सत्य है। मूसा नबी को ईश्वर ने कहा था, मेरा नाम सत्य है। ईश्वर ही सत्य है। वही शाश्वत है, अनंत है, अनादि है, अल्फा है, ओमेगा है। प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, हमेशा के लिए बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के लिए बनाया। ईश्वर की सबसे पहली योजना अदन वाटिका थी। मनुष्य के पाप के कारण, गलत चुनाव के कारण वह गिर गया और आदन वाटिका से निकाला गया। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में दुख आया। मनुष्य मरणशील हो गया। ईश्वर की पहली योजना में मृत्यु का प्रवेश हुआ। हर मनुष्य एक दूसरा सवाल पूछता है कि संसार में इतना दुख क्यों है। बाइबल हमें बताती है कि अहंकार के कारण और मनुष्य के पाप के कारण, गलत चुनाव के कारण ही दुख आई। आज का पहला पाठ हमें यह बताती है कि मनुष्य के पाप स्वभाव के कारण ईश्वर अपने सेवक को लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। ईश्वर का पुत्र ईसा संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर दुख झेला, पापों का प्रायश्चित किया, जिससे सभी ईश्वर पर विश्वास करने वालों को मुक्ति की कृपा मिले। प्रभु ईसा विश्वास के द्वारा और हमारे पापों के प्रायश्चित के द्वारा हमें हमारी आत्मा में नया जीवन देते हैं, जो हमारे अहंकार को तोड़ता है और हमारे पापों को मिटाता है। सभी लोग मुक्ति पाना चाहते हैं,
लेकिन सवाल यह है कि मुक्ति पाने का मार्ग और मुक्ति पाने के लिए इच्छा शक्ति और आवश्यक सहायता कहाँ से मिलेगी? कौन हमें सही सही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग हमें बताएगा? आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र में कहा गया है कि प्रभु ईसा ही हमारे लिए सबसे प्रथम सहायक हैं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन यानी ईसा मसीह के पास जाएं। वे हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक सहायता देंगे। आज गुड फ्राइडे है। क्यों ये फ्राइडे गुड है? आज के शुक्रवार को हम पवित्र शुक्रवार या पुण्य शुक्रवार क्यों कहते हैं? बाइबल हमें बताती है और इस पर सभी मसीही विश्वास करते हैं कि सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए। जैसे कि निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 12 में प्रभु का वचन कहता है कि जिन घरों के दरवाजों पर चौखट पर मेमने का रक्त पोत दिया गया और वे परमात्मा के प्रकोप से बच गए, उनके विश्वास के द्वारा ईश्वर उनको मृत्यु से बचाया। मनुष्य ईश्वर के बिना बहुत कमजोर प्राणी है। मनुष्य ईश्वर की आत्मा और उसकी सहायता के बिना कमजोर प्राणी है, अपने आप को बचाने में असमर्थ है। जैसे संत पौलुस हमारे लिए स्पष्ट शब्दों में शिक्षा देते हैं कि ईसा मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें हमारे पापों का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। गुड फ्राइडे हमारे लिए संस्कारों के द्वारा मुक्ति पाने का एक विशेष दिन है। सभी मसीही पाप स्वीकार के द्वारा 40 दिन तक उपवास परहेज के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने का और चलाने का प्रयास करते हैं और आज के दिन क्रूस के रास्ते की भक्ति के द्वारा मुक्ति पाने का विशेष कदम उठाते हैं। ईसा मसीह के क्रूस के रास्ते के द्वारा हम ये अनुभव करते हैं कि ईश्वर के प्रेम में ही प्रभु यीशु का प्रेम छिपा हुआ है और प्रभु यीशु के क्रूस के प्रेम में ही जो कलवारी पहाड़ पर सभी मानव जाति के लिए प्रवाहित हुई, हम सभी को आज के इस विशेष दिन में कृपा देती है। और ईश्वर की कृपा प्रभु ईसा के क्रूस के द्वारा हर मनुष्य तक पहुंचता है। इसलिए आज के इस दिन में हम अपनी अपनी मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना करें। आज हम प्रभु ईसा के क्रूस मृत्यु पर विशेष चिंतन करें और अपनी मृत्यु को भी जोड़ें, अपने को ईश्वर की ओर अभिमुख करें और अपनी मुक्ति के लिए उचित कदम उठाएं। गुड फ्राइडे आपके लिए, आपके परिवार के लिए कृपा, मुक्ति और आशीष लेकर के आए। आमीन।